मैं तुझे वर दूंगा। आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यमुना आपके जीवन का कल्याण करे और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, हरौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करिए भोग लगाकर। और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पे सार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ अब आप हमारे घर के अंदर हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहां से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहां पर पोछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबेल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, बहुत बहुत साधुवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अन्य जरूरतमंदों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रही है उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि हमारी भाभी अगर ननंद कोई शब्द कहती है, ननंद अगर कोई ताना देती है, ननंद अगर कोई कृत्य करती है तो वो भाभी को बल प्रदान कर रही है कि हमारी भाभी में कितना बल है, कितनी प्रबलता है, कितनी प्रखरता है कि वो किस कार्य में। माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती भोजन बनाकर रखती और माता क्षिप्रिया आती और भोजन ले जाकर नंदी को दे देती। माँ फिर तैयार करके रखती, आती और भृंगी को दे देती। माँ फिर भोजन तैयार करती, वो उठाती और श्रृंगी को दे देती। वो बारंबार भोजन बना रही हैं और बार बार माता क्षिप्रिया आकर उसको उठाकर नंदी, भृंगी, श्रृंगी को दे देती है। अर्थात इसमें परीक्षा नहीं है, इसमें माता पार्वती को बल प्रदान करना। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा सा रोग आता है, थोड़ी सी बीमारी आती है, थोड़ा सा दुख आता है, तो ये ना समझिएगा कि ये हमको परेशान करने के लिए आया है। वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट, वो रोग, वो बीमारी, जो भी हमारे जीवन में दुख आया है वो हमको कुछ बल प्रदान करने के लिए आया है, हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। इस दूज का नाम है यम द्वितीया। यम द्वितीया का मतलब है सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी माता छाया के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं यम, उनके बाद में जो बहन उत्पन्न हुई हैं यमुना जी। महाराज कितना आत्मीय प्रेम होगा अगर यमुना जी का संपूर्ण परिवार देखा जाए
यमराज शनि महाराज, यमुना जी, ताप्ती, कितना कितना सुंदर परिवार है। एक बार यमुना जी कहती हैं, बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूं, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते तू इतना सा मांगती है यमुना, मैं तुझे वर देता हूं, यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर भाल पर तिलक करवाएगा वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा, बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा उसको कभी ना साढ़े साती लगेगा ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है उसे ना कभी साढ़े साती सताता है ना कभी ढैया शनि सताता। मैं तुझे वर देता हूं। आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यमुना आपके जीवन का कल्याण करे और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, हरौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करिए भोग लगाकर, और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पे सार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ अब आप हमारे घर के अंदर हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहाँ से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर पोंछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबेल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। बहुत बहुत साधुवादता पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। इस तरह से 5 दिवसीय पूजा की विधि समाप्त होती है। भाई दूज के दिन आखिरी पूजा होगी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।